हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी के बारे में। आपने बहुत सुना होगा एक्सएसएस, उसको एक्सएसएस मिला है, उसने एक्सएसएस निकाला इस वेबसाइट पे, उसको $500 मिले, $1000, $5000। ठीक है। तो इसमें मतलब बहुत पैसा मिलता है भाई, अगर आपको ये कहीं मिलती है तो। ये करते हैं स्टार्ट अभी। तो रूम के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है पहले इसमें कि इट्स वर्थ नथिंग दैट बिकॉज एक्सएसएस इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। तो एक्सएसएस किसके उस बेस पे रहती है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लो और पेलोड को कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेटर नोन एज एक्सएसएस। ठीक है, एक्सएसएस के नाम से आप जानते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एक्सएसएस ये एक ही है। ठीक है। और इसको मतलब इंजेक्शन अटैक आप बोल सकते हो। तो इसमें हम करते क्या है कि एक मालसियस स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, जैसे ये सर्च का हो गया, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, या फिर कमेंट में ऐड कर दिया, या प्रोफाइल में ऐड कर दिया। तो मतलब जहाँ पे इनपुट फील्ड आपको दिख रही है वहां आप इसको ऐड करके देख रहे हो। ठीक है। और इन्होंने बता रखा कि भाई आपको बहुत पैसा मिलता है अगर आपको ये वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो इसको आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने लिंक शेयर कर रखा है, ये देखिए। इसको $1000 मिले हैं। ये देखिए इसने किया क्या बस। तो तो ये अपने यहाँ पे गया और पुट द स्ट्रीट एड्रेस। तो इसने भाई ये कोड ऐड किया है। ठीक है। ये कोड ऐड किया यहाँ पे, और अपना इसको एक्सेस मिल गया। ठीक है। ये फोटो भी दिखा रखा है इसने, ये देखो, दिख रहा है। तो मतलब आप इन रिपोर्ट्स को रीड करो पूरा। फिर ये दूसरी रिपोर्ट है, इसको देखो, इसको मिले हैं भाई $7500। $7500 मिले हैं इसको। ओके, ये लोड हुआ नहीं। तो इसमें देखो, इसको कुछ नहीं मिला है, इसने रिपोर्ट किया है इन्फोग्राम में। तो ये मतलब इन्होंने बाउंटी वगैरह चला नहीं रखी होगी। तो है, आप रीड करो अब। बता, आंसर करते हैं हम एक्सएसएस को, मतलब फुल फॉर्म क्या एक्सएसएस का? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है। अभी एक्सएसएस पेलोड के ऊपर आते हैं कि पेलोड क्या होता है। पेलोड का तो आपको पता ही है। ठीक है। पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो देखो उनको। तो पेलोड होता है जावास्क्रिप्ट का एक कोड, सिंपल सा कोड रहता है। और ये मान लो ये एक पेलोड आपका। ठीक है। इस पेलोड में हो क्या रहा है, ये स्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश लिखा और स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसके बीच में जो कुछ है वो आपने देना। यहाँ पे इसने दे दिया अलर्ट। तो अलर्ट क्या काम करेगा? अलर्ट करेगा, और जैसे पॉपअप आता है। ठीक है। और फिर वहां पे क्या होगा? एक्सेसेस लिखा होगा यहाँ पे। ये सिर्फ मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए शो की जाती है, कि मतलब आपको बस बताना है कि हाँ भाई एक्सेसेस आपके सिस्टम में है। मान लो आपने थोड़ा और कुछ दिखाना है कि एक्सेस के साथ आप कुकी स्टील कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे? जैसे सेशन स्टीलिंग यहाँ पे दिखा रखा है। मान लो मैं इस वेबसाइट में लॉगिन हूँ, ट्राई हैक मी में, और इस पे एक्सेस पॉसिबल है, मान लो क्रॉस साइट का बग है इसमें। तो आप क्या करोगे? मेरे पास एक क्राफ्टेड यूआरएल भेज सकते हो आप। तो उसमें क्या होगा, ये मान लो जैसे ये है, अगर ये पेलोड आप डालते हो तो ये क्या करेगा? ये कुकी को स्टील करेगा, मेरे सेशन को चुरा लेगा, और मेरा अकाउंट मतलब आपके सिस्टम में आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली, बिना लॉगिन आईडी पासवर्ड के। ठीक है, कुकी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डिटेल ऑफ ए यूजर सेशन सच एज लॉगिन टोकन ऑफ्टन कीप इन कुकी ऑन द टारगेट मशीन। तो भाई ये लॉगिन टोकन या सेशन मतलब कहाँ पे रहते हैं? कुकी के अंदर ही रहते हैं। और बेस 64 एनकोड्स द कुकी टू एंश्योर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे? मतलब स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, फैच, ये फैच करेगा, और क्या करेगा, मतलब इस वेबसाइट पे भेजेगा। और BTAO ये क्या कर रहा है? ये जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इसने स्टेल की है, उसको बेस 64 में एनकोड कर रही है ये। ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड होगी। फिर आप मान लो ये पेलोड हो गया, दूसरा की लॉगर। और भाई आपको मतलब इतने ये प्रॉपर सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली गूगल पे जाओ और एक्सेस पेलोड्स लिस्ट। ठीक है, आप ये करो, आपको लिस्ट मिल जाएगी पेलोड्स की।
देखो ये मेल रखी, ठीक है। तो फिर कीलॉगर है, कीलॉगर में क्या कर रहा है कि जो यूजर जो कुछ भी टाइप करेगा अपने उस पे, मतलब ब्राउजर में, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसकी को उठाता रहेगा और आपके पास भेजता रहेगा। फिर बिजनेस लॉजिक आ गया। तो दिस पेलोड इज लोट मोर स्पेसिफिक। तो ये क्या बता रहा है कि भाई ये मतलब बिल्कुल एक स्पेसिफिक पेलोड बनाया गया है। इसमें क्या बनाया गया है, ये स्पेसिफिक क्यों है? ये यूजर का ईमेल एड्रेस चेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये देखो स्क्रिप्ट यूजर डॉट चेंज ईमेल। ये मान लो एक फंक्शन है जिसको ये कॉल कर रहा है, ठीक है, यूजर डॉट चेंज ईमेल। ओके, तो मतलब ये बता रहा है कि भाई मान लो आपने एक बार ईमेल चेंज कर दिया तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो यूजर का, ठीक है, और फायदा उठा सकते हो, अकाउंट टेक ओवर कर सकते हो। द नेक्स्ट फोर टास्क, तो मतलब अगले टास्क में हमें ये सब जानने को मिलेगा। विच डॉक्यूमेंट प्रॉपरली कुड कंटेन द यूजर सेशन कुकी। तो यूजर सेशन कुकी कौन से डॉक्यूमेंट में होती है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। सो कौन सी जावास्क्रिप्ट, मतलब कौन सा जावास्क्रिप्ट मेथड यूज किया जाता है ऑफ्टन एज ए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट? अलर्ट। ओके, तो इसको देखते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस क्या होती है कि देखो, एक्सेसेस होती है एक स्टोर्ड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और डोम बेस एक्सेसेस। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होगी? एग्जांपल लें, मान लो ये यूआरएल फील्ड है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मान लो सर्च का ऑप्शन है हमारे पास एक वेबसाइट में, फेसबुक में सर्च कर रहे हो आप, और वहां पे आप एक्सएसएस का पेलोड डाल देते हो। पेलोड डालने के बाद अगर वहीं पे मान लो इसी ब्राउजर में हमें वो रिफ्लेक्ट हो जाए, इसी ब्राउजर में अगर अगर हमें रिजल्ट दिखे कि हमारी सक्सेसफुल हो गई एक्सएसएस, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब उसी टाइम, ठीक है। और स्टोर क्या होती है, मान लो कमेंट बॉक्स है एक वेबसाइट पे, आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, और कमेंट होगी सेव, वहां पे अगर वो एक्सेस है तो वो स्टोर्ड एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड में क्या होता है, ये सिर्फ आपको शो होगा रिफ्लेक्टेड एक्सेस। स्टोर्ड एक्सेस क्या होता है कि आपने कमेंट की किसी भी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट में जाके मान लो, और कोई भी यूजर अगर उस पेज पे आता है ना, तो उसको भी वो दिखेगा, ठीक है। स्टोर्ड एक्सेस से मतलब हाई इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें दूसरे यूजर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि reflective access happens when a user supply data in HTTP request is included in the web page source without any validation। ठीक है, एग्जांपल सिनेरियो इन्होंने दे दिए। मान लो एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने कर दिया एरर इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप। दूसरा कहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि द एप्लीकेशन डजंट चेक द कंटेंट ऑफ एरर पैरामीटर, कि जो एरर पैरामीटर है वहां पे कुछ चेक नहीं कर रहा है ये एप्लीकेशन, मतलब ये कोड है इसका क्लास अलर्ट अलर्ट मतलब कुछ भी है, तो एरर में यहाँ पे आप मतलब डाल सकते हो आपकी खुद की स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट सोर्स, और यहाँ पे आपकी मतलब जावास्क्रिप्ट डाल दिया आपने होस्टेड खुद की वेबसाइट पे। तो और क्या बता रखा है, मतलब जैसे ये है कि अटैकर सेंड ए लिंक टू विक्टिम दैट कंटेन ए मालिशियस पेलोड। मान लो आपको रिफ्लेक्टेड एक्सेस अगर मिलती है, तो आप एक ऐसा यूआरएल क्राफ्ट करोगे और वो भेजोगे विक्टिम को। विक्टिम अपना क्या करेगा, क्लिक करेगा लिंक पे, और वो कहाँ जाएगा, या तो मतलब उसको आप फेक वेबसाइट पे लेके जा सकते हो, या उसकी कुकी स्टील कर सकते हो, ठीक है। मैं बता रहे हैं भाई आपको एवरी पॉसिबल पॉइंट पे टेस्ट करना है। ये आपको सर्च फील्ड मिल रही है, कमेंट मिल रही है, या फिर नेम फील्ड हो गया, ईमेल फील्ड हो गई, हर जगह ट्राई करना है। पैरामीटर इन द यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग, यूआरएल, फाइल पाथ, और समटाइम्स एचटीटीपी हेडर्स, ठीक है। So once you have found some data which is being reflected in the web application, then you will need to confirm that you can successfully run your JavaScript payload will be dependent on where the application code is reflected। तो भाई ये हमें जानने को मिलेगा टास्क 6 में।
तो अभी तक देखते हैं कि वेयर इज एन यूआरएल इज गुड प्लेस टू टेस्ट फॉर रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के लिए पैरामीटर्स। ओके। तो अभी स्टोर्ड एक्सेसेस मैंने आपको बताया था। स्टोर्ड एक्सेसेस क्या करता है, ये स्टोर होता है, डाटाबेस में सेव हो जाता है। ठीक है। और मतलब कोई भी अगर यूजर उस वेब पेज पे आता है जहां पे आपने वो पेलोड डाला है, तो वो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में सिर्फ आपको ही वो दिखेगा। ठीक है, वो सेव नहीं होता है डाटाबेस में। स्टोर्ड में वो सेव हो जाता है। ठीक है, उस सर्वर में सेव हो जाता है परमानेंटली। एग्जाम्पल कि मैं मान लो अटैकर ने इंसर्ट कर दिया एक वेबसाइट पे, कमेंट कर दिया ब्लॉग पोस्ट पे। ठीक है, वो हो गया सेव। तो कोई भी अगर यूजर आता है ना उस वेब पेज पे, तो उसका वो कुकी भी चुराए या मतलब वो उसके ऊपर है क्या करेगा उसके साथ। ये देखो, मतलब रिडायरेक्ट करवा सकता है दूसरी वेबसाइट पे, सेशन कुकी चुरा सकता है विजिटिंग जो विजिट कर रहे हैं यूजर्स। तो इसमें क्या बता रखा है भाई, कहाँ का मतलब इसमें भी आप हर जगह ट्राई करोगे, जैसे कमेंट्स ऑन ए ब्लॉग पोस्ट, यूजर प्रोफाइल पे आप चेक करोगे, वेबसाइट लिस्टिंग्स होती हैं जो वहां चेक करोगे। तो मतलब यूजुअली कहाँ स्टोर होती हैं, आई थिंक कमेंट्स। How are stored XSS payload usually stored in a website? Database, sorry. ओके। तो अभी बात आते हैं डोम बेस्ड एक्सेसेस पे। तो डोम बेस्ड एक्सेसेस क्या होता है भाई, डोम, पहले डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा भी था। ठीक है, जहाँ पे हम HTML की बात कर रहे थे। ठीक है, कि HTML पेज होता है और HTML पेज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें डोम का यूज मतलब क्या होता है कि आपको ने कुछ चेंज करना हो उसके अंदर। ठीक है, मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने ये कोड लिखा था, आपको अगर याद हो तो। तो ये क्या करता है कि मतलब इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML एंड XML डॉक्यूमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है द पेज सो दैट प्रोग्राम्स कैन चेंज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। मान लो ये पेज लिखा है, ठीक है, तो आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, फिर रूट एलिमेंट HTML स्टार्ट हुआ, फिर एलिमेंट हेड, बॉडी, एलिमेंट, ये एट्रीब्यूट आ गई इसकी, ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो अगर आपने और इसके बारे में जानना हो डोम के बारे में, तो आप इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसका आप देख सकते हो टेबल टी बॉडी। तो इस तरीके से इन्होंने भी मतलब अच्छे से बता रखा है आपको। अभी बात करते हैं एक्सप्लॉइटिंग दी, मतलब डोम बेस्ड एक्सेसेस को आप किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। So DOM based access is where the JavaScript execution happens directly in the browser without any new pages being loaded or data submitted to the backend code। तो इसमें क्या होता है कि ना तो मतलब कोई मतलब डाटा सबमिट होता ही नहीं है, ना तो बैकएंड में होता है और ना कोई आपको नया पेज दिखेगा वहां पे। तो एग्जांपल सिनेरियो क्या होता है कि मान लो द वेबसाइट जावास्क्रिप्ट गेट द कंटेंट फ्रॉम विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश। ठीक है, तो जो एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट कंटेंट उठा रही है कहाँ से, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश से, पैरामीटर, एंड देन राइट दैट ऑन टू द पेज इन द करंटली बीइंग व्यूड सेक्शन। द कंटेंट ऑफ द हैश आरंट चेक्ड फॉर मालसिस कोड। मतलब यहाँ से कंटेंट उठा रही है जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसको चेक नहीं कर रही है कि उसके अंदर है क्या, मालसिस कोड तो नहीं है। तो इसमें क्या कर सकता है, अलाउिंग एन अटैकर टू इंजेक्ट जावास्क्रिप्ट फॉर देयर चूजिंग ऑन टू द वेब पेज। तो यहाँ पे मतलब अटैकर डाल सकता है उसका पेलोड। तो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या रहता है कि क्राफ्टेड लिंक कुड बी सेंड टू पोटेंशियल विक्टिम। कि भाई लिंक को क्राफ्ट करके, क्राफ्ट करना क्या हो गया कि एक पूरे पूरे लिंक पेलोड बना के आप लिंक में वो भेज रहे हो आपके विक्टिम के पास। तो टेस्ट कैसे करोगे आप इसको,
तो डोम बेस्ड एक्सरसाइज को मतलब थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहता है टेस्ट करना और आपको जावास्क्रिप्ट की मतलब नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपको कोड रीड करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है? कोड रीड करके देखना पड़ता है। तो व्हेन यू फाउंड दोज़ बिट्स ऑफ कोड मतलब अगर जब आप कोड रीड वगैरह कर लेते हो, तो मतलब मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो जैसे eval। तो ये पूछ रहा है अभी व्हाट अनसेफ जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ गुड टू लुक फॉर इन सोर्स कोड। तो मतलब कौन-सा मेथड है जावास्क्रिप्ट का जिसको आपको देखना चाहिए? eval। अब बात करते हैं ब्लाइंड एक्सेसेस की। ब्लाइंड एक्सेसेस में क्या होता है? इसमें आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है? मतलब आपको कुछ दिखता नहीं है कि उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, ठीक है? इसको मैं बताता हूँ जैसे ब्लाइंड एक्सेस सिमिलर टू स्टोर्ड एक्सेस तो मतलब ये स्टोर्ड एक्सेस की तरह है लेकिन स्टोर्ड एक्सेस में कोई भी यूजर हो सकता है। ब्लाइंड एक्सेस क्या होता है मान लो आप एक टिकट सबमिट कर रहे हो, ठीक है? या फिर जो एडमिन है वहां का उसके पास ईमेल किया आपने वेबसाइट के ऊपर ही मैसेज किया तो वो वहाँ पे एडमिन पैनल में रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो, एक्सेस सेंटर है या फिर बर्ब कोलैबोरेटर का यूज़ कर रहे हो आप टेस्टिंग के लिए खाली। लेकिन वैसे मतलब एक्सेस सेंटर और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स आते हैं, वो आप यूज़ करोगे इसमें। देखो ये बता रखा है इन्होंने, यू कांट सी द पेलोड वर्किंग और बी एबल टू टेस्ट इट अगेन योरसेल्फ फर्स्ट। फॉर एग्जांपल सिनेरियो ने क्या दिया कि वेबसाइट हैज ए कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है? वेयर यू कैन मैसेज ए मेंबर और ऑफ स्टाफ, मतलब स्टाफ के एक बंदे को आप मैसेज कर सकते हो। एक वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो द मैसेज कंटेंट डजंट चेक फॉर एनी मालिशियस कोड, कि उसका कुछ चेक तो हो नहीं रहा है कि भाई उसमें क्या आप भेज रहे हो उसके पास। तो अटैकर के लिए एक भाई अच्छा मतलब पॉइंट है भेजने का पेलोड को। तो जब ये मतलब सपोर्ट टिकट बन के प्राइवेट वेब पोर्टल पे दिखते हैं एडमिन को या फिर स्टाफ को, तो वहां पे ये एग्जीक्यूट होता है। और इसमें क्या कर सकते हो अगर आप मतलब पेलोड ऐसा बनाते हो कि वो कॉल बैक करे, ठीक है? स्टाफ पोर्टल का यूआरएल आपको बताए, कुकी वहां पे उनकी बता दे, तो मतलब ये भी एक पूरा P1 का बग हो जाता है क्योंकि आप स्टाफ मेंबर की कुकी चुरा रहे हो एक तरीके से, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मान लो चुरा रहे हो, क्योंकि कुकी के जरिए आप लॉगिन कर सकते हो उसी टाइम। टेस्ट किस तरीके से करोगे? तो व्हेन टेस्टिंग फॉर ब्लाइंड एक्सेस vulnerability you need to ensure your payload has a callback, usually an http request। मतलब भाई आप एक्सेस सेंटर इस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? मतलब आपको ये थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, देन आप यूज कर पाओगे इसको। और दूसरी वेबसाइट्स भी आती हैं, बस आपने यूआरएल उठाया और वो भेज दिया पेलोड, ठीक है? तो जब भी वहाँ एग्जीक्यूट होगा ना वहाँ पे, उस वेबसाइट पे आपको मैसेज आ जाएगा। तो व्हाट टूल कैन यू यूज फॉर टेस्ट ब्लाइंड एक्सेसेस? तो उसके लिए एक्सेसेस हंटर एक्सप्रेस का यूज कर सकते हैं हम। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सेसेस इज वेरी सिमिलर टू ब्लाइंड एक्सेसेस? रोड एक्सेसेस। अब ये बता रहे हैं कि अब हम करते हैं मतलब स्टार्ट एक्सरसाइजेज। So the payload is the JavaScript code we want to execute either on another user browser or as, मतलब अगर आपको बग बाउंटी कर रहे हो तो आपको बस ये प्रूफ शो करना होता है कि हाँ यहाँ पे बग है, ठीक है? तो उसमें आप कुकी वाला पेलोड यूज कर सकते हो। तो अभी हम कर लेते हैं शो स्प्लिट व्यू। तो यहाँ से अपना जो टेस्टिंग लैब की आईपी कॉपी कर ली, ब्राउजर ओपन किया,
ठीक है, यहाँ पे आगे अभी ये क्या बता रहा है कि द एम फॉर ईच लेवल विल बी एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट अलर्ट फंक्शन। ठीक है, मतलब जैसे ये है, ये हमने एग्जीक्यूट करना है। आप ये ट्राई कर लेते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ लिख भी सकते हो आप। ये हो गया स्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट। और ये हो गया मान लो स्क्रिप्ट क्लोज। तो जो कुछ भी आपने लिखना है ना, यहाँ बीच में लिखना है। बीच में क्या लिख रहे हैं हम? अलर्ट। और यहाँ पे दे दिया आपने एक्सेस एग्जीक्यूटेड। ये देखो, तो इस तरीके से आपको पॉपअप शो होगा। ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस है। ठीक है, ये मतलब कहीं भी स्टोर नहीं हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है देखो, जैसे यहाँ पे टेक टेक माइंड एक्सपर्ट्स मैं देता हूँ, एंटर किया। तो अगर हम इसका यहाँ पे इंस्पेक्ट हम करें इसको, यहाँ पे आप करो, यहाँ पे गए। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है। ये डायरेक्टली मतलब कहाँ हो रहा है? H2 में हो रहा है। अगर आप इसको H1 लिख दो, ये मान लो H1 हेलो, ये ट्राई करके देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे HTML का भी हो रहा है। और क्या कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पे बस ये स्क्रिप्ट देनी है अब हमने। एंटर किया। एंटर करते हैं। तो ये कंफर्म हो गया पेलोड। अभी हम चलते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे गए। तो लेवल 1 पे इन्होंने बता दिया कि मतलब इस तरीके से आपका फॉर्म फिल होगा। और आप अगर कोड को देखो, तो लेवल 2 में हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं। हम यही मतलब पेलोड ट्राई करते हैं पहले, क्या आता है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है अपना। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा उसको देखते हैं। हम यहाँ पे गए और इस पे क्लिक कर लिया। तो आप हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं ना, वो वैल्यू इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर हो रही है। तो इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको ये लास्ट में दिख रहा होगा, देखो ये ये डबल कोट। और फिर हम करते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ये यहाँ इसका यूज करके आपने क्या कर दिया, उस इनपुट फील्ड को आपने क्लोज कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम पेलोड दे के देखते हैं अपना, ये देखो हो गया एग्जीक्यूट। तो अपनी ये भी हो गई कंप्लीट। अभी चलते हैं लेवल 3 पे। तो लेवल 3 पे दोबारा करके देखते हैं हम एग्जीक्यूट अपना पेलोड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। हम गए इसके अंदर। ओके, तो अब की बार ये क्या हो रहा है कि ये टेक्स्ट एरिया के अंदर है। तो टेक्स्ट एरिया हम क्लोज करके देखते हैं। टेक्स्ट एरिया, और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे पेलोड डाल के चेक करते हैं। देखो इसमें भी हो गया। ठीक है, कंफर्म हो गया एक्सेस पेलोड इसमें भी। अभी लेवल 4 पे देखते हैं। यहाँ पे पेलोड डालते हैं अपना। तो यहाँ पे हमें कुछ शो ही नहीं हुआ है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या लिखा है। तो अब की बार क्या हो रहा है यहाँ पे DIV के अंदर अपना मतलब सेव हो रहा है पेलोड। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते, चेक करके देखते हैं पहले तो। ये क्लोज करते हैं DIV, पेलोड डाल के देखते हैं। ओके, ये नहीं हो रहा है। तो लेवल 4 में इसने क्या बता रखा है, डी स्क्रिप्ट के अंदर अपना जा रहा है पेलोड, सॉरी। स्क्रिप्ट किस लिए है? चैलेंज लेफ्ट। पहले हेलो लिख के देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ गया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना रिमूव कर रहा है स्क्रिप्ट को। जो हम लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, ये देखो उसको वो सेव कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये उठा रहा है स्क्रिप्ट कहाँ से, यहाँ से। इनर डॉट एचटीएमएल अब इसको चेंज कर रहा है हेलो। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसकी जगह हम ये दे के देखते हैं, ये कोट और फिर अलर्ट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो टीएचएम में, कोई वो नहीं है, मतलब वैसे ट्राई हैकमी करवा रही है तो बस इसीलिए लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं। तो ये तो मतलब एक स्पेसिफिक क्लोज द फील्ड स्पेसिफिकली द नेम। ठीक है, इसको क्लोज कर रही है ये नेम को। ठीक है, और देन जो इसका यूज कर रहे हैं हम, सिग्निफाई द एंड ऑफ द करंट कमांड। इस कमांड को क्लोज बंद कर रहा है ये। और जो ये डबल को सॉरी फॉरवर्ड स्लैश हम यूज कर रहे हैं, इसके बाद का जो कुछ भी होगा ना वो कमेंट बन जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद जो कुछ भी लिखा है ना वो मान्य नहीं होगा। एंटर करके देख लेते हैं, तो ये भी हो गया। तो भाई आपको पेलोड ट्राई करके देखने होते हैं, अलग अलग लिस्ट में से पेलोड को उठाओ और डाल के देखते रहो। फिर लेवल 5 पे चलते हैं। यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिमूव कर रहा है। मतलब इसने अलर्ट तो छोड़ दिया, लेकिन स्क्रिप्ट, ये देखो स्क्रिप्ट रिमूव कर दी यहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो या तो कैपिटल करके देख लेते हैं स्क्रिप्ट, और कोई भी एक अक्षर कैपिटल करके देख लो, हो गया ये भी। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर जैसे इन्होंने बता रखा है कि एस स्क्रिप्ट लिखा और एस के बाद स्क्रिप्ट लिख दिया आपने, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जो वेबसाइट है वो क्या करेगी, स्क्रिप्ट को रिमूव कर देगी। तो एस और क्रिप्ट जुड़ जाएंगे, तो ये भी स्क्रिप्ट हो जाएगा पूरा। ओके, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एंटर करके देखते हैं पहले। तो ये IMG सोर्स उसमें वो कर रहा है ऐड में। अगर हम स्क्रिप्ट अलर्ट THM, तो भाई यहाँ पे ये कर क्या रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही कर रहा है ये। तो लेवल 2 की तरह मतलब, बट दैट डजंट सीम टू वर्क। तो भाई ये इन मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो करेक्टर्स हैं इनको फिल्टर कर रहा है ये पेलोड, सॉरी वेबसाइट फिल्टर कर रही है, ये यूज नहीं होंगे। और IMG टैग को हम मतलब एग्जिट कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं ऑन लोड। ठीक है, ये करके देखते हैं। या फिर इन्होंने मतलब पॉलीग्लोट्स, एक ये क्या होता है कि आप इसको हर जगह ट्राई कर सकते हो। जितने भी लेवल हमने अभी किए ना उन सभी में ये काम करेगा, यही यूज करके देखते हैं अभी। एंटर, ये देखो यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर लेवल 1 में देखें, ये लेवल 1 में भी काम कर रहा है। लेवल 2 में देखें, ये लेवल 2 में भी काम कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें हर वो लिखा है, बाईपास दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो हर जगह और ट्राई कर सकते हो। तो अभी पूछ रहा है लेवल 6 में फ्लैग क्या है, लेवल 6 में चलते हैं हम। ओके, तो ये फ्लैग मिल गया, यहाँ पे आपने किया पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अब ये दिखा रहा है कि प्रैक्टिकल। तो लास्ट टास्क में ब्लाइंड एक्सेसेस का प्रैक्टिकल दिखा रहा है कि ब्लाइंड एक्सेसेस में मतलब आपको रिस्पॉन्स तो कुछ दिखता नहीं है हैंड टू हैंड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। ओके, तो इसमें बता रहा है कि भाई अपनी पहली मशीन को तो आप टर्मिनेट कर दो।
टर्मिनेट कर दिया हमने, और इस मशीन को स्टार्ट कर लो। तो एक बार ये मशीन स्टार्ट हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो इसकी भी मशीन हो गई है स्टार्ट, मैंने वीडियो रोक दी थी कुछ मिनट के लिए। तो इसको ये बता रहा है कि इस वेबसाइट पे हमें जाना है, ठीक है। इसमें नया अकाउंट बनाते हैं कि मान लो पहले साइन अप करते हैं। यूजर नेम आप कुछ भी दे लो। साइन अप किया, और मान लो यहाँ पे इनपुट फील्ड कहाँ रही है, इनपुट फील्ड एक तो इसमें स्पोर्ट टिकट में क्रिएट टिकट, ये देखो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करके देखते हैं पहले। हेलो, टेस्टिंग। तो क्रिएट किया हमने टिकट। जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम F12 का यूज करें, इंस्पेक्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो सेव कहाँ पे हो रही है, ये टेक्स्ट एरिया में हो रही है। तो टेक्स्ट एरिया से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या बता रखा है, मतलब इस तरीके से आप टेस्ट करोगे। जो ये परफेक्टिंग योर पेलोड में हमने देखा, अलग अलग आप पेलोड ट्राई कर रहे हो, आप उसको देखोगे कि कहाँ पे वो सेव हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपका पेलोड जा रहा है। तो अब ये बता रहा है कि हम क्या ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम मान लो यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो सेव नहीं होना चाहिए यहाँ पे। टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, और टेस्ट। ओके, तो नई टिकट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, मान लो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हेलो, और इसमें आप अगर मतलब ये बता ही रहे हैं, तो हम क्या करके देखेंगे इसको, कि अगर हम इसको मतलब क्लोज कर दें टेक्स्ट एरिया को, और टेस्ट करके देखें, तो ये इससे बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लोज हो रहा है और टेक्स्ट इससे बाहर आ गया, ये देखो यहाँ पे। तो इसमें हम क्या ट्राई कर सकते हैं, जब हम अपना पेलोड ट्राई करेंगे टेक्स्ट एरिया, और फिर ये करेंगे स्क्रिप्ट अलर्ट। तो ये मान लो ये आपने किया कॉपी, यहाँ पे कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया क्रिएट टिकट, होगी। इसमें जाके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे हो गया पेलोड, ये क्या होगी, एक्सेस मिल गया आपको यहाँ पे, कि नाउ व्हेन यू व्यू द टिकट यू शुड गेट एन अलर्ट बॉक्स विद द स्ट्रिंग ट्राई हैक मी, वी आर गोइंग टू नाउ एक्सपेंड द पेलोड, ठीक है। तो मतलब आप अपने पेलोड को और थोड़ा वो करोगे, उसमें आप क्या करोगे, कुकी स्टील करने की कोशिश करोगे किसकी, जो कि कोई भी स्टाफ मेंबर है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने खुद के सिस्टम पे एक अपना लिसनर स्टार्ट करोगे, नेटकैट डैश एलवी एनपी, और पोर्ट दे दोगे कुछ भी। ये मान लो पोर्ट आपने दे दिया 8000 दे दिया पोर्ट नंबर, ठीक है। इसने लिसनिंग स्टार्ट कर दिया है। अब हम अपना पेलोड बनाएंगे, पेलोड में क्या बनाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के अंदर से हो रहा है हमारा पेलोड। तो हम गए स्पोर्ट में, क्रिएट किए हमने टिकट, यहाँ पे एसएसएस फाउंड। तो ये आपने कोड दे दिया, मतलब टेक्स्ट एरिया क्या कर रही है, देखो यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है। ये जो टेक्स्ट एरिया, ये तो टैग को क्लोज कर रहा है स्क्रिप्ट से, मतलब स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ये फैच है जो, ये क्या कर रहा है कि कमांड मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर रही है कहाँ पे, यहाँ पे जो एड्रेस अभी हम देंगे। यूआरएल और आईपी हमें देनी है, यूआरएल आईपी और पोर्ट नंबर। तो अपने अटैक बॉक्स की क्या है, 10.10.38.178, और पोर्ट नंबर हमने दिया था 8000, ठीक है। और क्या पूछा इन्होंने, तो पोर्ट नंबर का आपको पता चल गया। कुकी, कुकी क्या कर रहा है कि इज द क्वेरी स्ट्रिंग कंटेनिंग द विक्टिम कुकी, ठीक है, विक्टिम की कुकी की वो कर रही है। और बीटी ए ओ मैंने बताया था कि ये बेस 64 में मतलब एनकोड कर दे रहा है, जो कुकी है विक्टिम की आपकी। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, मतलब विक्टिम की कुकी को एक्सेस कर रहा है यहाँ से। ये स्क्रिप्ट क्लोज हो गई। तो अब इसको करते हैं क्रिएट, यहाँ पे हो गया।
अभी हम कहाँ पे जाते हैं, हम चेक करते हैं। ये देखो आपको मिल गई कुकी, और मैंने इस पे अभी तक क्लिक भी नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी मतलब एडमिन पैनल से कोई भी इस टिकट को देखता है, कोई भी, या तो आप देख सकते हो या एडमिन देख सकता है। तो जब भी एडमिन देखेगा तो आपको ये शो होगा, आप उसकी कुकी इस तरीके से निकाल सकते हो। ये मान लो ये कुकी हमें मिली है, ये और ये है बेस 64 एनकोडेड। तो इसको, ये एनकोड आपने किया है, और तो इसको बेस 64 डिकोड में गए हम। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपने किया पेस्ट। ये देखो स्टाफ सेशन आपको मिल गया यहाँ से, ये रहा। तो इन्होंने यही पूछा है, तो आप इस ट्राई करके देखना है आपको। और सबसे जो अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो यही अपनी लैब होती है यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप इस यहाँ पे जाना पोर्ट स्वीकर पे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सएसएस पोर्ट स्वीकर आप सर्च कर लेना, नहीं तो आपको वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। इसको आप पूरा देखो कि एक्सएसएस काम क्या करता है। एक्सएसएस भाई सेंसिटिव डाटा को चोरी कर सकता है, पासवर्ड को, ठीक है, और डिटेल्स। और एक्सएसएस प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या होता है कि बस इतना बताना, हाँ भाई आपकी मतलब वेबसाइट में एक्सएसएस अटैक हो सकता है, अवेलेबल है। तो रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस हमने देख लिया कि इसमें क्या कर होता है कि उसी टाइम आपको दिख जाती है वो। तो स्टोर्ड एक्सएसएस में वो डाटाबेस में सेव हो जाती है। डोम बेस्ड एक्सएसएस क्या होता है कि वेयर द वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट इन क्लाइंट साइड कोड, ठीक है, इसमें क्लाइंट साइड कोड में मतलब वल्नरेबिलिटी रहती है। डोम बेस्ड वही होता है कि भाई वो एचटीएमएल पे मतलब आप कुछ चेंज फिट कर रहे हो, वहां से उठा रहे हो कोई चीज, और एक्सएमएल में। तो फिर रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये ने उन्हें बता रखा है किस तरीके से स्टोर्ड, किस तरीके से होगी कि आप कमेंट कर रहे हो। डोम बेस्ड किस तरीके से होगी, डोम पेड में, सॉरी डोम बेस्ड में ये देखो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये आईडी है, एलिमेंट को उठा रहा है वहां से। इसको आप रीड करो, और इन्होंने लैब भी दे रखी है भाई, बहुत लैब दे रखी है इन्होंने। इनकी लैब काफी अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इन लैब्स को जरूर करो आगे। फिर दूसरा आप कर सकते हो एक्सएसएस गेम, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और फिर पेनटेस्टर लैब पे इस यूआरएल पे आके आप चेक कर सकते हो इनको। फिर ये हैक द बॉक्स एकेडमी पे फ्री हो तो चेक कर लेना, क्योंकि मैंने इस पे ट्राई नहीं किया अभी तक। तो यही थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो रहेगी हमारी कमांड इंजेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।